हमारी के ऊपर विशेष ध्यान देना कि ये कौन सी भूमि है? तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग मतलब सत्य और सनातन धर्म की ये भूमि है जी। यहाँ पर सत्कर्म होते हैं, जहाँ पर सत्कर्म होता है और जहाँ पर संत मूर्ति भजन करते हैं वो क्या रख दो वहीं पड़ा रहेगा। वहाँ पर सत्य सनातन धर्म की भूमि बताई जाती है। और सत्य सनातन धर्म का मतलब ये है कि भगवान का भजन करना, भगवान की आराधना करना। और जो ये देख रहे हो पूरा मेले में, आज का युग है, ये आज की व्यवस्था है। आज के पहले पिछले देखो 500 साल पीछे की बात, इतिहास देखो, इस भूमि पर महात्मा कैसे रहते रहे, उनका कोई प्रूफ है मेले के अंदर? अब तो नहीं बचा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सत्य सनातन धर्म है, होना चाहिए। सही बात। नहीं तो सत्य सनातन धर्म का पहचान कौन देगा? कैसे पहचान होगी कि हमारे पूर्वज कैसे रहते रहे? हम तो सब अपने पूर्वजों की मर्यादा में बैठे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसे रहते रहे, छत्ता लगा लेते रहे, धुना लगा लेते रहे, बस भगवान का भजन करते रहे। समझ रहे हो? अगर उनके अंदर लोभ लालच होता तो भी ये सब बनाए होते जो टीटम्बर जो दिख रहा है, तो उनको भगवान से मतलब था। तो हम सब भगवान से मतलब रखते हुए अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की प्रतिष्ठा और एक प्रतीक बन करके लहराना चाहते हैं कि समाज को भी ज्ञान होना चाहिए कि सत्य सनातन धर्म है क्या। और रही बात जो राजा होते हैं आज के, तो राजा कैसे हैं? अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। चाहे कोई भी राजा हो, स्वार्थ सिद्ध करता है। अब मेले में महात्मा का राजा कौन होता है ये बताओ? संत का राजा कौन होता है? नारायण, जिनका वो भजन करते हैं। राम जी राजा है ना। अब कहो हमारा राजा बन के ये हमारे पर राज करे तो क्या कर सकता है? वही तो कर रहा है। जब नहीं कर सकता है तो फिर क्यों राज कर रहा है? ये तो सवाल है? ये तो बड़ा सवाल है गुरु। तो बड़े सवाल की बात तो है ही है। तीर्थराज प्रयागराज का मामला है, बड़े सवाल की बात तो है ही है। फिर उसी का प्रशासन साथ दे रहा है, उसी का सब साथ दे रहे हैं जो अधर्म कर रहा है। और सत्य को खोज के देखो, सत्य का साथ कौन दे रहा है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा, और कोई नहीं दे सकता है साथ। हमको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया। इस भूमि पर हमारे पास बिना लैट्रिनों के लैट्रिन व्यवस्था कोई नहीं दिया गया हमको। हम तो सब खुले में जाते रहे महात्मा। अभी 2 दिन पहले ही आया है मंत्री, तो यह है कि 2 लैट्रिनें लगवा गया, जानता रहा फंस जाएंगे। अरे तुमको फंसाना तो वैसे है, तुमको मंत्री किस बात के मंत्री? संतों का मंत्री कौन होता है? हनुमान जी, राजा हैं राम जी, फिर ये कहाँ से आ गया? यही हम प्रशासन से भी प्रश्न करेंगे। जो राजा अपने दायित्व को ना समझ सके, अपनी प्रधानता को ना जाने, उसको राज देने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात। यहाँ पर अगर कोई राजा बनता है, बनाया जाता है, तो वो राजा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे विश्व का राजा क्यों ना हो, राजा तो राजा ही होता है। फिर राजा का धर्म क्या है? उसका दायित्व क्या है? संतों की देख रेख करना, संतों की सेवा करना सरकार दे रही है उसको। तो किस लिए दे रही है? कि जाओ संतों की सेवा करो, संतों को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार का ना, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो। और हम सब तो आज कितने दिन से परेशान, और कोई परेशानी नहीं है हमको। हम तो अपना भजन कर रहे हैं, लेकिन जो अनीति ये अधर्म हो रहा है, इसके लिए अपने राम कुछ भी कर सकते हैं। सत्य सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई रोकने आता है तो पहले हमको प्रमाण दे सत्य सनातन धर्म का, फिर उस बात करेंगे उससे। अन्यथा कोई बात नहीं किसी से करना। कि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते रहे, उनका कैसा जीवन था, कैसा दिनचर्या था, कैसा रहन सहन था। उन्हीं के रंग में अपने राम ढल रह गए हैं ना, तो हमको ये रंग अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो? हमारे गुरु मूर्ति जब जमीन आवंटन होता है तो उस समय ये सतवा संतोष दास मंत्री जो है, इसके पीछे बूढ़े बूढ़े मूर्ति बेचारे हाथ जोड़ के पीछे है, महाराज महाराज। अरे कितना बड़ा तो सिद्ध है,
हमको प्रमाण दे पहले सत्य सनातन धर्म का, फिर हमारे गुरु मूर्तियों को अपने आगे झुका। नहीं तो इस धरती पे तो उठ जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कहाँ तक का धर्म होगा? भगवान कब तक सहन करते हैं? उनकी भी सीमा होती है, समझ रहे हो? अबे हमें कोई गलत कर्म करे तो कब तक करेंगे? किसी दिन तो भगवान का चक्र आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सही बात है। तो ये राजा, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साधु समाज में कोई राजा नहीं रहेगा। साधु तो महाराजा है, उसके ऊपर राजा क्या करेगा? जब उसकी सेवा भी नहीं कर सकता है, वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है, मुंह देख करके काम कर रहा है। देखो जाके 50 लैट्रीनें लगी होंगी, और यहाँ महात्मा बेचारे हैं जो 2 लैट्रीनें लगी हैं, लाइन लगाते हैं। परेशान। तो ये क्या है? हम उससे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हमको धन की जरूरत है, ना हमको सम्मान की जरूरत है, हमको हमारे सत्य सनातन धर्म की जरूरत है। इसके लिए अगर हमको समाधि लेना पड़ जाएगा तो मैं समाधि भी ले लूंगा, लेकिन सत्य सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। अब कोई रोक सकता है तो आएगा सामने, पहले प्रमाण देगा, फिर रोकने का उसका अधिकार बनेगा ना। बिना प्रमाण के कोई अधिकार नहीं माना जाएगा। अब ये आज आया था न प्रेम आया था लेखपाल, वो कह रहा था लकड़ी हटाओ। हम कहा तेरे गांड में दम है तो उठा दे लकड़ी, हटा दे। मैं नहीं हटाऊंगा लकड़ी, तेरे बाप की भूमि है, ये तो संतों की भूमि है, सत्य सनातन धर्म की भूमि है, जहाँ पर सत्कर्म आज से नहीं, आदि सृष्टि से आ रहे हैं, तभी प्रयागराज का नाम है आज। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, को कह सके प्रयाग प्रभाव, समझ रहे हो? और जो ये राजा लोग अनित कर रहे हैं, ये हमारे साधु समाज में कोई राजा होगा ही नहीं, साधु खुद महाराजा होता है। आप किस नाम से संबोधित करते हो साधु को, बताइए? महाराज। महाराज किस नाम से? महाराज। सही बात। तो आप जब साधु को महाराज के नाम से संबोधित करते हैं तो फिर राजा उनके ऊपर कैसे राज करेगा? या तो फिर राजा उनके अधीन रहे महाराज के, या राजा उनकी सेवा करे, या उसकी सेवा करे, नहीं तो राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और राजा का धर्म है गुरु जी सेवा करना जनता की। अब कौन सेवा कर रहा है देख रहे हो? पूरा मेला घूम के देखियो, फिर आओ यहाँ। हम सब डरते नहीं हैं, क्योंकि अपने बुरे कर्मों से डरते हैं। किससे डरते हैं? बुरे कर्म से। हमसे जो भगवान ऐसी कभी कृपा ना करे जो हमसे कोई बुरा कर्म हो, जिसके लिए हमको किसी के सामने नतमस्तक होना पड़े। हम तो नतमस्तक खाली अपने भगवान के सामने होते हैं। अब ये राजाओं के सामने ये तो झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़े नहीं तुम सिद्ध हो गए हो, और ना तुम इतना भजन किए हो। अगर तुम किए हो या तुम्हारा गुरु किया है तो उसको बुलाओ, प्रमाण दे और प्रमाण ले, अन्यथा ये राज नहीं चलेगा। यहाँ राज चलेगी तो संतों की चलेगी, सत्य सनातन धर्म का चलेगा। ये अधर्मी और व्यापारी, लोभी, लालची सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं। इनको सम्मान चाहिए, हम सबको सत्य सनातन धर्म चाहिए। बोलो सिया बलि रामचंद्र की जय।